नमस्कार दोस्तों। होलाष्टक का समय चल रहा है। ये वो समय होता है जो होलिका दहन से 8 दिन पहले शुरू होता है। ये वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में शैतानी शक्तियां, भूत प्रेत, काला जादू, बुरी नजर किसी को भी बड़ी आसानी से लग जाते हैं। ये बहुत ही नाजुक टाइम पीरियड होता है। इसका कारण ये है कि ये वही टाइम पीरियड है जब एक्चुअल में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को परेशान करना शुरू किया था। इसी टाइम पीरियड में पाप हद से ज्यादा बढ़ गया था। हिरण्यकश्यपु लगा हुआ था कि कैसे भी करके वो प्रहलाद जी को खत्म कर दे। फिर जब होलिका दहन वाला दिन आया, यानी कि जो अभी 13 मार्च को आने वाला है, उस दिन एक्चुअल तरीके से पाप का अंत हुआ था। और फिर कुछ ही समय बाद भगवान नरसिम्हा अचानक से खंभा तोड़कर हिरण्यकश्यपु के सामने आए थे और पाप का सीना फाड़ कर रख दिए थे। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में पाप, निगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। हमें बहुत संभल कर रहना होता है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीजों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। बिहार में रहने वाला एक साधारण सा लड़का अपनी लाइफ में इसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसा भूतिया एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा जागरूक रहती है भूतिया एनर्जी भाई इस टाइम पीरियड में, कि आज का ये एपिसोड हम बना रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था। क्या हुआ था डिटेल में ये कहानी जिया आपको अपनी ज़ुबानी बताएगी, और बाद में हम कहानी के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि होलाष्टक के समय यानी 7 मार्च से 13 मार्च तक की जो टाइम पीरियड अभी है अपना, कैसे संभल कर रहना है। अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या उपाय करना है। पहले आप ये कहानी समझो। तो जैसा कि निखिल ने बताया, ये जो घटना घटी थी ना, अर्नब नाम के लड़के के साथ पिछले साल के होली के टाइम पे ही घटी थी। एक साधारण सा नॉर्मल सा स्कूल का लड़का, जैसे कि हर एक स्कूल के लड़के अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अर्नब भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रहा था। बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। वहाँ पे अपने स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, खाना खाता था, थोड़ा बहुत होमवर्क रहेगा तो करेगा, उसके बाद वो खेलने के लिए अपने मैदान में दोस्तों के साथ गांव में निकल जाया करता था। उसकी रोज़ की ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। अभी होली के आने के 2-3 दिन पहले की बात है। उसकी मम्मी उसे कई दिनों से बोल रही थी कि बेटा चले जा दुकान से थोड़ा सा मालपुआ बनाने के लिए सूजी, मैदा, चीनी, घी ये सब चीज़ें लेके आ जा, तभी तो होली के दिन अच्छा पकवान बनाएंगे, अच्छा खाएंगे। बेटा चला जा चला जा। ये अपने घर का इकलौता बड़ा लड़का था। इसके पापा भी नहीं थे। जब बहुत छोटा था तब इसके पापा इसको छोड़ के चले गए थे। इसके घर पे एक छोटी सी इसकी बहन थी, ये था, ये बड़ा था, और इसकी मम्मी थी। ये 3 लोगों की ज़िंदगी कट रही थी। इसकी मम्मी जो थी, उनका जो थोड़ा बहुत खेत था उसमें काम करती थी, अपने खेती से अनाज उगा रही है और दूसरों खेत में काम करके पैसे कमा के अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। तो इससे ना इसकी मम्मी 2-3 दिन पहले से बोलना चालू कर दी थी, ये जा ही नहीं रहा है दुकान, रोज़ ये खेलने के लिए क्रिकेट निकल जा रहा है, बिल्कुल मग्न हो गया है खेला कूदी में, सब चीज़ों में। लेकिन जब होली के एक दिन पहले की टाइम होता है, होलिका दहन वाला टाइम, उस दिन ये आता है लगभग शाम के 5 बजे के करीब, घूम घाम के खेल खाल के आता है। इसकी मम्मी बोलती है कि बेटा आज तो चले जा, आज तो होलिका दहन है, कल होली है, सुबह सुबह बनाना है मालपुआ पकवान सब, नहीं लाएगा सामान तो कैसे बनाऊंगी मैं, चला जा बेटा प्लीज़ चला जा। इसकी मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करती है तो बोलता है हाँ ठीक है ना मम्मी, दो ले आता हूँ, तुम तो परेशान करके रख दियो, कल नहीं आ जाता क्या सुबह सुबह, ठीक है जाता हूँ मैं। तो मम्मी उसको झोला देती है, पैसा देती है। इनके गाँव के ही चौराहे पर एक दुकान था किराना का, जिस किराना दुकान पे ये लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती थी। अगर कम भी पैसा पड़ रहा है तो उधारी में भी वो दुकान वाला इनको सामान दे देता था। इनफैक्ट इनके पूरे गांव वालों को सामान उधारी में देता था, ऐसा वाला था। तो मम्मी बोली थी कि उनके ही किराना दुकान से सामान लेके आना, किसी और के पास से मत लेके आना, वो अच्छे से नाप तोल के सब कुछ करके देते हैं, क्योंकि वो अपन को जानते हैं। तो ये झोला लेके पैसा लेके घर से निकल जाता है चौराहे पर जाने के लिए, जहाँ पर वो किराना दुकान था। लेकिन उससे पहले ही जो इनका मैदान पड़ता था गांव का, जहाँ पर बच्चे खेला करते थे, उस मैदान में इसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं। थोड़े बहुत 5-6 दोस्त थे जो क्रिकेट खेल रहे थे। दिन में दोपहर में क्रिकेट खेले थे, उससे छुट्टी लेके ये लोग अपने अपने घर चले गए थे। ये लोग वापस घर से आके वापस क्रिकेट खेल रहे थे, और जैसे ये चीज़ देखता अर्नब गुस्से में तिलमिलाता हुआ उनके पास जाता है,
बोलता है कि तुम लोग ऐसे मेरे बिना क्रिकेट कैसे खेल सकते हो? तुम लोगों ने मेरे साथ खेले, मैं घर चला गया, तुम लोग भी घर चले गए और तुम लोग मुझे बिना बताए आके अभी क्रिकेट खेलने लगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। वो बहुत बड़ा क्रिकेट लवर था, बहुत बड़ा। उसको दिन रात कोई बोले ना, रात में सो भी मत, तू क्रिकेट खेलते रहो तो भी खेल लेगा, ऐसा वाला था। तो दोस्त लोग बोलते हैं, अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, हम तुझे बुलाने ही वाले थे, हमने सोचे एक राउंड थोड़ा सा खेल लेते हैं फिर तुझे बुलाते हैं, आना चल खेलते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ दुकान, मुझे घर के लिए सामान लेना है, तुम लोगों ने धोखा दियो, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। थोड़ा गुस्सा हो जाता है, तो फिर उसके दोस्त लोग मनाते हैं, मान जा यार प्लीज़ यार अर्नब मान जा, खेल ले थोड़ा, एक राउंड खेल ले। एक राउंड खेलने के लिए दोस्त लोग मनाते हैं और ये एक राउंड की जगह पर बहुत टाइम तक क्रिकेट खेलता है। इतने टाइम तक खेलता है जब तक अंधेरा ना हो जाए, जब तक लगभग रात जैसा समय ना हो जाए, तब तक अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेट खेल के हो जाता अंधेरा, अच्छा खासा हो गया है। अब इसको लगता है कि अगर बिना सामान लिए घर पे गया तो आज तो डंडे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि कल है होली का दिन, आज है होलिका दहन। तो आज ही मम्मी ने लाने के लिए सामान बोली थी, आज कैसे भी करके मुझे सामान लेके जाना ही पड़ेगा। तो ये क्रिकेट ग्राउंड से, उस मैदान से सीधा अपना झोला और पैसा लेके उस चौराहे पे चला जाता है जहाँ पे किराना दुकान था। वहाँ जाता है, जो अंकल थे उनसे बोलता है, अंकल ये पर्ची है, मैं लिख के लाया हूँ, मम्मी ने ये सामान लिखवाई है, आप ये सारा सामान निकाल दो। तो अंकल जो थे वो सामान निकालने लगते हैं। ये टाइम हो रहा था शाम का, जो दिया हुआ जलाने का टाइम होता है ना, वो टाइम हो रहा था, शाम का टाइम हो रहा था। उस टाइम पे अंकल सामान निकाल ही रहे हैं, तभी अचानक से अंकल सामान निकालते निकालते रुक जाते हैं और वो ऐसे सामने कहीं देखने लगते हैं। अर्नब बोलता है, क्या हुआ अंकल, आप सामान नहीं निकाल रहे हो? मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, घर पे पिट जाऊंगा मैं अगर ज़्यादा लेट पहुंचा तो, और मम्मी मुझे मना करके रखी है, रात के टाइम में घर से बाहर नहीं घूमना है होली के टाइम में, और मैं फिर भी घूम रहा हूँ, वैसे ही पिटने वाला हूँ, जल्दी जल्दी सामान बांध दो। अंकल कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे सामान से हाथ अटका हुआ है और ऐसे सामने देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। बोलता है अर्नब, अंकल क्या कर रहे हो आप, ऐसे बोलता है। अंकल बोलते हैं अंकल बोलते हैं शांत रहे। अंकल कुछ तो देख रहे थे। उसके बाद अर्नब बोलते हैं, आ मेरे साथ। अर्नब का हाथ पकड़ते हैं और उसको लेके रोड की तरफ जाने लगते हैं। रोड की तरफ जाते हैं तो रोड के एक साइड पे वो था ना, चौराहा था, जहाँ पे किराना दुकान था, वो चौराहा वाला रोड था। तो चौराहे वाले रोड पे इसको लेके जाते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये बोलता है, क्या हो गया अंकल, आप मुझे कहाँ लेके आए हो? अंकल बोलते हैं, देख देख, मैं ऐसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। कैसे कैसे टाइप के लोग होते हैं, होली आई नहीं, इन लोगों को काला जादू करना और भूतों को जगाना चालू कर दिए। ये बोलता है, कौन सी भूत अंकल, कैसा काला जादू? अंकल बोलते हैं, तुझे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, हाथ मत दिखा, बस ऐसे मेरे आँख की तरफ देख, वो तुझे सामने दिखाई नहीं दे रहा है? मटका रखे हैं और वो जो कपड़ा, काला कपड़ा रखे हैं, सिंदूर नींबू पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखे हैं वहाँ पे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? वो एक औरत थी अभी, वही रख के भागी है, मैं उसी को ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा तो नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा था, लेकिन औरत ही थी, मैं इतना श्योर हूँ, काले कलर की साड़ी पहनी हुई थी। तो बोलता है, अगर आपको पता है कि कोई यहाँ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपकी दुकान के सामने ही है, तो आपने उसको कुछ बोला क्यों नहीं? तो अंकल बोलते, बेटा क्या बोलता, ये चौराहा है, मेरा घर तो है नहीं ना, और यहाँ पर कोई कुछ कर भी रहा है, औरत कुछ कर भी रही है, उसको मैं रोकने जाऊँगा, चिल्ला उल्ला दी, मेरे को 4 लोग आके पीट देंगे कि औरत को मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि उसी औरत ने ये काला जादू करी है। बोलता है, अर्नब कैसी बात कर रहे हो अंकल, आप इधर 2024 में जी रहे हो और आप भूत प्रेत काला जादू ये सब चीज़ें मान रहे हो, मैं तो नहीं मानता। और हमारे टीचर लोग स्कूल में पढ़ाते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, कोई भी चीज़ सिर्फ साइंस होता है, तो मैं साइंस को मानता हूँ, मैं भूत प्रेत नहीं मानता। अंकल बोलते हैं, बेटा तू मानेगा, जब तेरे साथ कभी कुछ होगा ना तब तू मानेगा। ये बोलता है, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होता है। तो अंकल बोलते हैं, बेटा ऐसी चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाते, तो कुछ मत कर, चुपचाप चल, तो यहाँ से अपना सामान ले घर जा, और यहाँ पर ज़्यादा देर तू खड़े मत रहे, तू कम उम्र का लड़का है और आज होलिका दहन वाली रात है, यहाँ पर ज़्यादा खड़े मत रहे। अंकल उसको घबराते हुए बोलते हैं। ये बोलता है, अंकल आप ना फालतू के चिढ़ रहे हो, फालतू के आप टेंशन ले रहे हो, ये देखो, ऐसा बोलता है, ये देखो, और ज़ोर से जो मटका रखा था ना ब्लैक मैजिक वाला, उस पर लात मार देता है। और जैसे ही अर्नब उस ब्लैक मैजिक वाले मटके पे लात मारता है, अंकल के अंदर से पूरे फेस से पसीना टपकना चालू। अंकल बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बोलते हैं, बेटा तूने क्या किया ये?
तेरी मम्मी को अब जल्द से जल्द बताना पड़ेगा, वरना तो जिंदा नहीं बचेगा। तुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये बोलता है, क्या अंकल आप फालतू की बात कर रहे हो, मम्मी से मत बताना मेरे। वैसे ही मेरी मम्मी बहुत सारी चीज़ें मानती है और मुझे फालतू पीट पीट पाट देगी। आप अपने काम से ध्यान दो, आपको देना है सामान दो, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। बोल दूंगा मम्मी को नहीं दिया आपने सामान। अंकल जो थे बोलते, बेटा तू नहीं मानता है ना, अपने इस गांव में सालों से, अंकल अभी सामान पैक करे, पैक करते करते बता रहे हैं, सालों से एक औरत है जो होली का टाइम जब आता है ना, उसी टाइम पर इस गांव में दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि वो औरत कुछ तांत्रिक साधनाएं, तांत्रिक विद्याएं लेके रखी है। वो औरत होली के कुछ 5-6 दिन के अंदर दिखाई देती है और होली के टाइम तक रहती है और रात के टाइम में सिर्फ दिखाई देती है, शाम के टाइम में, और फिर गांव छोड़े कहीं चली जाती है। और वो औरत, माना ये जाता है कि तंत्र साधनाओं को साध के वो एक काली शक्तियों को बहुत भारी तरह से अपने वश में करके रखी है और वो इस गांव को शायद कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बेटा तू माने या ना माने, हर होली के टाइम पर इस गांव में एक ना एक इंसान पोजेस ज़रूर होता है। वो औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो या कुछ भी हो, या तो एक ना एक जानवर ख़त्म ज़रूर होता है। ये बोल रहा है कि अंकल सुना तो मैं भी हूँ कि किसी को भूत भात आया, कुछ हुआ, जानवर कोई ख़त्म हो गया, लेकिन मैं नहीं मानता। किसी की तबीयत ख़राब हो गई, किसी ने ज़्यादा पी पा लिया या किसी ने ज़्यादा होली खेल लिया, तबीयत ख़राब हो जाती है, इसमें इतने कौन सी बड़ी बात है। अंकल बोलते, बेटा एक काम कर, ये सामान है तेरा झोला में, ले और चुपचाप यहाँ से निकल। कब से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो फालतू फालतू बात कर रहा है, जब तेरे साथ होगा ना तब तुझे समझ में आएगा। तो अंकल सामान देते हैं झोला में और ये लेके निकलने लगता है। ये उस चौराहे से थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही था, अचानक से उसके यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से दर्द चालू हो जाता है, जैसा कि किसी ने बहुत जोर से कोई मतलब हथौड़े से इतने जोर से मारा है कि कट गया है। इतने जोर से उसको दर्द चालू होता है, वो ऐसा करके पूरा अपना दबाना चालू करता है। झोला लेके भी नहीं चल पा रहा है, वो कैसे कैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होते होते दर्द को कंट्रोल करते करते झोला लिए लिए अपने घर पहुंचता है। इतना उसको दर्द था, इतना दर्द था कि कुछ ना बोल पा रहा ना कुछ कर पा रहा है। बार बार कैसे भी कोशिश करके चलते चलते घर पहुँच गया। घर पहुँचता है, उसके बाद इसकी मम्मी गुस्से में लाल, चिल्लाते हुए बोलती है कि तू कहाँ गया था, पागल हो गया है क्या तू? तुझे 50 बार समझा के रखी हूँ, होली के टाइम पे इधर उधर नहीं घूमते हैं, और आज होलिका दहन का टाइम है, आज कितने लोग कितनी काली विद्याओं को साधते हैं, तू क्यों गया था, कहाँ गया था तू? ये कुछ नहीं बोलता है, झोला रखता है और ऐसे पीठ में ऐसे दबाए दबाए अपने बेडरूम में चले जाता है। मम्मी सोचती है अजब अजीब पागल लड़का है मेरा ये, मेरा लड़का नहीं होता तो इसकी तो हालत ख़राब कर देती मैं। छोड़ो, त्यौहार वाले दिन कौन मारे पीटे। मम्मी सामान मन लेती है और सामान अंदर रख देती है। वो अपने रूम में चला जाता है और शायद सो जाता है। मम्मी जब खाना वाना बन जाता है उसके बाद उसे आवाज़ लगाती है, आजा अर्नब खाना बन गया, आजा खा ले। वो नहीं आ रहा है। फिर से बोलती है, पागल हो गया है क्या, तेरा दिमाग सही ठिकाने पे नहीं है, मैं बोल रही हूँ आके खाना खा ले तो क्यों नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आ रहा है। मम्मी उठती है कि अब तो पीटूंगी, एक लाठी लेके जाती है और उसके कमरे में पहुँचती है तो क्या पाती है, वो तो सो रहा है, बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। उसको बहुत उठाने की कोशिश करती है, अर्नब उठ जा खाना खा ले, लेकिन उठ ही नहीं रहा है। मम्मी सोचती कि हो सकता है कि बहुत क्रिकेट खेलता है, दिन भर इधर से उधर भटकता रहता है, तो हो सकता है इसीलिए थक गया होगा, सो गया हो, कोई बात नहीं, भूख भोगी तो खाएगा खुद ही उठ के, रात में रख दूंगी वैसे ढक के। मम्मी अपने बेटी को खाना खिलाती है और खुद खाना खा के सोने चली जाती है। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है वैसे ही अचानक से उनके घर के अंदर से, आंगन वाले एरिया से किसी के ज़ोर ज़ोर से घुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। मम्मी उठती है, सोचती है कि कौन सा जानवर घर में घुस गया, किसके घुर्राने की इतनी ज़ोरों से आवाज़ सुनाई दे रही है। मम्मी उठती है बेड से और आंगन वाले एरिया में जाती है। वहाँ पर जाती है तो क्या पाती है, वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन घुर्राने की आवाज़ तो अभी आ रही थी। मम्मी यह सोच ही रही होती, तभी अचानक से वो जो घुर्राने की अजीबोगरीब आवाज़ थी, वो आवाज़ अर्नब के कमरे से आने लगती है। मम्मी सोचती है कि अर्नब के कमरे में कोई जानवर तो नहीं घुस गया, दीवार वार फांद वांद कोई भेड़िया वेड़िया तो नहीं आ गया, कौन घुर्रा रहा है इतने ज़ोरों से, भालू तो नहीं घुस गया। मम्मी टेंशन में आती है और अर्नब के कमरे में जाती है, और जैसे अर्नब के कमरे में ऐसे एंटर करती ही है, अचानक से मम्मी को अर्नब के कमरे से विंडो की तरफ से ऐसे जुक से कोई शैडो भागते हुए दिखाई देती है। मम्मी ऐसे देखती है और देख के ऐसा सुन
कि ये क्या था। क्या मैंने जो देखी वो सही था, सच था, या मेरे आंखों को ही धोखा था। जो शैडो भागे, क्या वो कोई भूत प्रेत था। और अभी घुराने की आवाज अर्नब कमरे से नहीं आ रही है। मम्मी अर्नब को चेक करने की कोशिश कर रही है। वो चेक कर रही है तो क्या पा रही है, अभी भी वो गहरी नींद में ही सो रहा है। मम्मी अब सोचती है कि क्या था ये, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मम्मी अब छोड़ देती है उसको, वापस जाती है और अपने कमरे में जाके सो जाती है। सुबह का टाइम होता है, खाना वाना बनाने में लग जाती है, झाड़ू पोछा करने में। झाड़ू पोछा कर लेती है, नाश्ता बना लेती है, उसके बाद चिल्लाने लगती है, अर्नब उठ जा, आज होली का दिन है, होली खेलने नहीं जाएगा, तेरे दोस्त लोग बुलाने आ जाएंगे, उठ जा, उठ के कुछ खा पी ले, देख मालपुआ बनाई हूँ, खा ले, उठ जा। आ ही नहीं रहा है। मम्मी जो थी वो अब सोचती है कि क्या बात है, वो उठ नहीं रहा है कल से। मम्मी को होती है टेंशन, और उसी टेंशन में मम्मी उसके कमरे में एंटर करती है। और इस बार जो मम्मी उसके कमरे में देखती है ना, वो देख के जोर से चीख देती है। क्या पाती है, वो ऐसे सोया हुआ है बेड पे, और उसके यहाँ सीने पे एक अजीब सा शैडो टाइप का बहुत ही लंबा सा भारी सा आदमी बैठा हुआ है। बहुत ही लंबा वो शैडो टाइप है, लेकिन समझ में आ रहा देख के कि कोई बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा भयानक सा आदमी है। उसको मम्मी देखती है, ज़ोर से चीखती है, और जैसी मम्मी ज़ोर से चीखती है अर्नब झटके में उठ के बैठता है। और झटके में उठ के बैठता है। अभी अर्नब की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उसकी जो पुतली थी उसके बाद भी पूरे उसके हिस्से काले हो गए, और मम्मी को बस ऐसे देखे जा रहा है। मम्मी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मम्मी फिर भी जाती है, बोलती है, अर्नब बेटा क्या हुआ, तेरी आंखों को क्या हुआ। वो जोर से मम्मी को झटका मारता है। जैसे ही मम्मी को झटका मारता है, मम्मी गिरती है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती है। मम्मी समझ जाती है कि कोई ना कोई भूत बाधा मेरे बच्चे को लग गई है, और अगर दरवाज़ा खोल के रखी, अगर ये घर से बाहर निकल गया तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बाहर जाती है, मंदिर में जोर से चिल्ला कर रोने लगती है, हे भगवान, हे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान बहुत मानती थी, हे विष्णु भगवान मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, मैं क्या करूं। मम्मी सोचती है कि हमारे गांव के बाहर एक तांत्रिक जी का घर है, पंडित जी का घर है, जिनको बहुत ज्ञान है, मैं उनके पास जाती हूँ। मम्मी भागते भागते उनके पास जाती है। उनके घर के पास तो क्या पाती है, उनके घर पे ताला लगा हुआ है। जो बाबा जी हमेशा से अकेले अपने घर पे रहते थे, वो आज अपने घर पे नहीं है। उनकी उम्र यही तकरीबन 80-82 साल करीब थी, बहुत बुढ़े थे, लेकिन अपने घर पे नहीं है। मम्मी अब हताश होके रोते गाते वहाँ से लौट रही थी। तभी अचानक से रोड के किनारे एक बुढ़े से साधु बाबा टाइप ही आदमी बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो बोलते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। ये बोलती है कि मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर बाबा जी को ढूंढने आई थी, मेरे बेटे को कोई भूत बाधा लग गई है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा जी बोलते हैं, भूत बाधा लग गई है, ठीक है चलो मैं देखता हूँ। ये बोलती है, आपको क्या झाड़ फूँक करना आता है। बाबा जी बोलते हैं, विश्वास रखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मुझे सब आता है, मैं सब कर दूंगा ठीक। वो बाबा जी इनके साथ घर पे आते हैं तो उसके अर्नब के कमरे से चीखने चिल्लाने की तोड़ फोड़ की बहुत ही खतरनाक तरह से आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये इसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है, और जैसे ही बाबा जी को अर्नब देखता है, ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना चालू करते हैं, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। जो बाबा जी थे वो उसके ऊपर ऐसा जल छिड़कते हैं, और जैसे जल छिड़कते हैं ऐसे ऐसे तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, बोलता है, नहीं छोड़ूंगा इसे, इसकी हिम्मत कैसे मुझे चैलेंज करने की। इसने उस मटके पे लात मारा था, उसने उस मटके पे नहीं मेरे सीने पे लात मारा था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतनी भारी आवाज में उसके अंदर से ऐसी आवाज आ रही है, अर्नब के अंदर से। वो जो बाबा जी थे बोलते हैं, कैसे नहीं छोड़ेगा, कभी भी कोई शैतान भगवान से जीत नहीं सकता, तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। बाबा जी बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़ते हैं मन में, उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं और उसके मुंह को ऐसा खोलते हैं, और खोल के पूरा जल जो था उसके मुंह में डाल देते हैं। जैसे उसके मुंह में जल डालते हैं ऐसे ऐसे कांपता है, और कांप के फिर वो ऐसे बेहोश हो जाता है। बाबा जी बोलते हैं कि वो ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है, तुम्हारे बेटे को थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, अच्छे से होली मनाओ, भगवान तुम्हारे साथ है, ऐसा बोलते हैं। और बाबा जी घर से निकल जाते हैं। मम्मी तो सबसे पहले अर्नब को देख रही थी, पानी में छिड़कती है, और पानी छिड़क के सोचती है बाबा जी को कुछ पैसे या कुछ खिला तो दूं। तुरंत 10 सेकंड के अंदर ही वो बाहर निकलती है अपने घर से, और जैसे घर के बाहर जाती है, क्या पाती है कि बाबा जी बाहर है ही नहीं। दूर
दूर तक पूरा ओपन एरिया है, पूरा रोड वाला एरिया है, बाबा जी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इनको लगता है कि हो सकता है वो बाबा जी साक्षात भगवान विष्णु आए थे बाबा जी के रूप में, जो मेरे बेटे को बचा लिए। मैं उनके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और तभी तो वो इतनी जल्दी यहाँ से रोड से गायब हो गए। नहीं तो कोई इंसान, इतना बूढ़ा इंसान इतनी ज़ोर से चल के कैसे गायब हो सकता है इतनी जल्दी। मैं कुछ सेकंड के अंदर ही बाहर निकली हूँ। वो मंदिर में जाती है, भगवान विष्णु के सामने पूरा लेट के प्रणाम करती है, और उसके बाद अपने बेटे को होश में लाती है। और वो होली उनके लिए बहुत ही मनहूस होली थी। लेकिन उसके बाद से अर्नब भी समझ जाता है कि मुझे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। होली क्या, किसी भी फेस्टिवल टाइम पे, जिस टाइम पे ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ अपने एकदम वैसे हो, अपने चरम सीमा पे हो। सही बात है। होलाष्टक में जो इसने गलती किया था वैसी कभी किसी को नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में क्या, कोई भी नॉर्मल टाइम पे भी ऐसी झाड़ू फूक या जादू टोने वाली चीज़ को ऐसा छेड़ना नहीं चाहिए। साथ ही साथ अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको ऐसा आभास होता है कि हमारे साथ कुछ निगेटिविटी लग गई, भूत प्रेत लग गए, तो होलिका दहन की रात आ रही है, आपको 7 लौंग लेना है, जो कि फूल वाली साबुत लौंग है, उसको ऐसे हाथ में रखना है। 7 बतासे रख लेना है, और फिर पीली सरसों होती वो रख लेना है। और जिसके ऊपर भी कुछ लगा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, उसका 7 बार ऐसा उतारा कर लेना, पूरा सर से लेकर पैर तक का ऐसा उतारा होना चाहिए। और जहाँ होलिका जल रही है ना, वहाँ पर जाकर उस चीज़ को डाल दो और बोलो कि जो भी बलाबत्ता निगेटिविटी भूत प्रेत है वो होलिका दहन के साथ जल जाए। और लौट कर घर आ जाना है, पलट कर नहीं देखना वापस से होलिका को। घर आ जाओ, सारी निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा इस साल नहीं, कभी भी कर सकते हैं। तो बस इस पूरी घटना की जानकारी किसने दिया है? इस पूरी घटना की जानकारी अर्नब ने ही दिया है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख, एक अच्छा मनोरंजन सभी को प्राप्त हुआ होगा। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।